नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चर्चा करेंगे दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक को लेके। ठीक है, इसके रिजल्ट आउट हो गए हैं और आपने कई सारी वीडियोस यूट्यूब पे देख ली होंगी रिजल्ट कैसे हैं। देखिए, रिजल्ट जितने भी बैंक के रिजल्ट आ रहे हैं, किसी के रिजल्ट में ग्रोथ नहीं दिख रही है कि डिपॉजिट बढ़ रहे हो, कासा इनका बढ़ रहा हो, ऐसा कुछ बढ़ रहा हो। आप कह लीजिए इनलाइन टाइप के रिजल्ट आ रहे हैं। कोटक बैंक के तो खराब थे। ठीक है, इंडसइंड बैंक का मेरे को पता नहीं। एच डी एफ सी बैंक एंड आपका ये आईसीआई बैंक लगभग कह लीजिए इनलाइन टाइप का है कि भाई ऐसा है तो ऐसा हो जाए, बस इस प्रकार के रिजल्ट है। कोई ऐसे जान फाड़ रिजल्ट नहीं है और ऐसे भी रिजल्ट नहीं है कि जैसे 1200 पे आपका क्या कहते हैं आईसीआई बैंक चल रहा है तो इसको जस्टिफाई कर रहा हूं, है ना। एक्सिस बैंक का भी आपने हाल देखा। एक्सिस बैंक के रिजल्ट भी ऐसे नहीं है कि एक्सिस बैंक 1200-1300 पे ट्रेड कर रहा हो तो उस प्राइस को ये रिजल्ट जस्टिफाई कर रहा हो। ये ऐसे रिजल्ट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक में क्या हो सकता है। देखिए, आपने एक बिल्कुल भयंकर तेजी देखी फ्राइडे वाले दिन, है ना, और बैंक निफ्टी भी आपका ठुका पड़ा है। तो ये चाल चली जा सकती है कि भाई आईसीआई बैंक के रिजल्ट पे एक रन करा दिया जाए। ठीक है, एक रन करा दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। इंडियन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लेवल की चर्चा करेंगे। जैसे निफ्टी में भी हमारे पास लेवल था 24,530। भाई ये टूटने के बाद बियर्स तो भूल ही जाओ अपना व्यू, है ना। ऐसे ही आईसीआई बैंक के भी कुछ लेवल्स हैं, स्क्रीन पे है हमारे पास। उनको देखेंगे, उनको जांचेंगे, उनको परखेंगे, एनालाइज करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो क्या बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट होगा, और अगर टूटना ही है इसको, बिखरना ही है इसको, जैसे कि सारे बैंक टूटे हैं रिजल्ट के बाद अच्छे, तो क्या ये भी गिरेगा, तो कैसे गिर सकता है ना। उससे पहले एक बार दोस्तों देख लेते हैं डिस्क्लेमर। इसको जरूर पढ़िए दोस्तों, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसको पढ़ने लिखने समझने के बाद ही कृपया करके आप मेरी वीडियो पे आगे बढ़िए। मैं अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ, ना ही मैं कोई सेबी एनालिस्ट हूँ। जैसे मुझे जो समझ में आता है, जो मुझे ठीक लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाय सेल रिकमेंडेशन कोई है नहीं। आप एक चीज देखेंगे दोस्तों, इसने एक रैली की थी यहाँ से, बढ़िया इस प्रकार से कुछ ये जाके हाई लगाता है 1260 के आसपास। वहां से फिर कुछ टाइम में ये थोड़ा सा नीचे की तरफ सरक रहा है और टाइम पास कुछ टाइप का इसका मार्केट चल रहा है, वो स्क्रिप्ट जो है कामकाज कर रही है। अब इसमें रिजल्ट आए कब, रिजल्ट आने से पहले आपने देखा होगा इसमें एक भयंकर बाइंग आई लास्ट में। ये देखिए, ठीक है, 1200 के भाव से सीधा 1220, और जो क्लोजिंग सेटलमेंट की है वो आके आपको मिलती है कहाँ पे, नीचे की तरफ 1207, क्योंकि वो लास्ट में। अब ये ऊपर जाना चाहता है तो इसका अंदेशा दोस्तों इस लेवल के ऊपर ही लगेगा। ये लेवल है आपका 1228। जी हाँ, यहां से थोड़ा सा 1-1.5% ऊपर है, पर यही नंबर क्लियर हमको इंडिकेट कर सकता है कि आईसीआई बैंक क्या है, ऊपर जाना चाहता है। ये नंबर अगर क्रॉस हुआ, ठीक है, तो इसका टारगेट निकल के आता है 1250 1260। ये टॉप 1250 से लेके 1260, यहाँ पे आप इसमें 2 से 3% का गेन कर सकते हैं। 1228 का नंबर क्रॉस होने के बाद वहां से ऐसे लगा लीजिएगा 1215 1218, जो आपको ठीक लगे। 1-1.5% का नीचे एसएल, ऊपर 2-3% के आपको टारगेट 1250 1260 की रेंज। इन एनी केस क्लोजिंग अगर आपको 1260 या 1265 का नंबर क्रॉस होता हुआ दिखता है ये नंबर, तो आपको 1280 भी पूरे पूरे चांसेस है स्क्रीन पे दिखेंगे सेम डे में ही, अगर ये नंबर क्रॉस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉल राइटर बैठे होंगे, वो मारेंगे एग्जिट, 1-1.5% का जंप यही लोग दे देंगे 1265 अगर क्रॉस होता है। तो इस प्रकार का कुछ सीन सिनेरियो बनता है। अगर डेवलप होता है तो तेजी की जा सकती है। तो तेजी का नंबर निकला अपना 1228। अब बात करते हैं कि जो दूसरे बैंक जैसे धराशायी हुए हैं, वैसा ही कुछ इसका हाल रहेगा। तो दोस्तों वो हाल इसका ना गैप डाउन में ही हो जाएगा। वो हाल इसका मुझे लगता है गैप डाउन में ही हो जाना चाहिए। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि खुलेगा यहाँ पे फिर ऐसे 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 करके गिरावट देगा, उतना मौका मार्केट नहीं देगा। गैप डाउन करके इनफैक्ट इसमें तेजी हो सकती है, जैसे कोटक बैंक में आपको देखने को मिली है। ठीक है, एक्सिस बैंक नीचे खुल के थोड़ा सा 1-1.5% दाएं बाएं रहा, फिर उसमें तेजी हो गई। तो उस प्रकार के सीन सिनेरियो में ये जो सबसे, ये पूरा जो एरिया है इसमें सबसे लो लो लोअर लेवल यही है। ठीक है,
तो 1180, इस नंबर को नोट करिए आप, 1180, इस नंबर के नीचे ये बेरिश रहेगा। यहां से एसएल डालिए एनी क्लोजिंग 1200 अबव, और फिर ये जो है बक्सा, है ना, ये लगभग 50 से 60 पॉइंट का बनता है। पोजिशनली फिर ये नीचे आएगा इस रेंज में, मतलब कि 1130 से लेके 1100 की रेंज, जिस प्रकार से इसका चार्ट पैटर्न डेवलप हो रखा है। 1180 के नीचे सरका, ठीक है, वहां से अगर 1200 के ऊपर ये नहीं निकलता, मतलब एसएल हो जाएगा आपका 1200, और नीचे इसके 1130 1100 के लेवल जो है पोजिशनल बेसिस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों। अब मार्केट यहां पे आप फंडामेंटली टेक्निकली बात नहीं कर सकते। ऑपरेटर इस कदर हावी है मार्केट में, गंदे गंदे रिजल्ट पे अच्छी अच्छी छलांग दिखा देगा। रिजल्ट कोई इतने खास नहीं है मेरे हिसाब से, तो साले को ठुकना चाहिए, ठीक है, नीचे गिरना चाहिए। अब क्या पता ना गिरे, है ना, कोई इतने खास रिजल्ट नहीं है, तो तेजी भी कराई जा सकती है। टीसीएस के भी रिजल्ट कोई इतने खास नहीं थे, जिस प्रकार से टीसीएस को 10 से 15% भगा दिया गया है, इतने खास रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आप नोटिस में रखिएगा, जान पहचान में रखिएगा अपनी। 1180 के नीचे मुझे लगता है खराब होने की इंडिकेशन है, और नीचे की तरफ 1130, और ये 1100 के टारगेट जो है ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर का नंबर 1228 मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, उसको क्रॉस करते ही इसका मतलब ये भागना चाह रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये है आईसीआई बैंक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना मूड माहौल मत सेट करिए, ये ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, लेवल को देखते हुए देखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।